अस्सलामुअलैकुम। आज जैसा कि मैं AQ कैटल फार्म पर मौजूद हूँ दोस्तों, और आज आप लोग के लिए मैं मुजम्मिल भाई के पास कुछ मालूमात देने के लिए आप लोग को ना आया था कि जिस तरह लोग अभी जानवर लेके जा रहे हैं, जितने भी शौकीन हैं, जितने भी क्लाइंट हैं, तो वो उनके एक ही सवाल है कि जानवर वंडा नहीं उठा रहा, खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा। तो जैसा कि आप ये मुजम्मिल मेरे पास बैठे हैं, ये हमारे उस्तादों में से भी हैं और इनको माशाल्लाह हमने इनसे कुछ सीखा, काफ़ी कुछ इनसे मालूमात हुई हमें, तो हमने अपना काम भी शुरू किया। तो आज वनडे की जो रेसिपी है ना, मैं चाह रहा था कि मुजम्मिल भाई से मैं शेयर करवाऊँ आप तमाम दोस्तों को और शौकीनों को, वो आप बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे नदीम भाई, अल्लाह का खैरियत से? शुक्र। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा भाई, आपने माशाल्लाह फार्म पर आए, मसरूफियात अपनी सारी छोड़ के, बड़ी खुशी हुई, बड़ी मोहब्बतों से आए। और दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक, मैं ख़ुद भी सोच रहा था इस मौजू पर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन ये है कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया है। और मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं, आपके भी हैं, जब हमारे फार्म से भी या मंडी से भी जो जानवर ला रहे हैं तो फिर वो खाना नहीं खाता है, तो ये परेशानी हर एक को होती है। अब इसमें पहली चीज़ ये है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है आपने, क्योंकि भाई कोई भी जानवर एक कुंडे से अगर हम अपने फार्म में ही उसकी जगह तब्दील करके किसी दूसरे कुंडे पे बांध देना, तो तब भी वो थोड़ा सा अपना वंडा छोड़ना शुरू कर देता है, और वो होता है डिस्टर्ब होता है ना जानवर, तो उसमें किसी भी नई जगह पे आके सेटअप होने में उसको 2-3 दिन एटलीस्ट लगते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे टाइमिंग, एक चाहे इंसान हो या जानवर हो, उसके खाने की टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारे यहाँ लोग अपनी सहूलत से कि अगर वो सुबह 10 बजे ऑफिस जा रहे हैं तो 10 बजे डाल रहे हैं, और फिर रात में अगर 10 बजे आ रहे हैं तो 10 बजे डाल रहे हैं। मेरे पास से भी अभी एक बछड़ी गई है, तो उनका रूटीन ये है कि वो सुबह 10-11 बजे ऑफिस जाते हैं और 10-11 बजे वापस आते हैं, तो इस रूटीन पे वो रख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने बोला अब ये रूटीन तो हमारे पास तो सुबह 5:30 बजे लगता है वंडा, और शाम का लगता है 4-5 बजे। तो अब वो जब रूटीन आउट होगा, चाहे इंसान का हो जानवर का हो, तो वो ज़ाहिरी बात है वो उससे तो डिस्टर्ब होगा, वो नहीं खाएगा उस तरीके से। दूसरा फिर वंडा रेसिपी, इस चीज़ पर भी अभी हम आते हैं, ठीक है। तो पहली बेसिक टाइमिंग के हवाले से ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि गर्मी शदीद है, इंसान हो जानवर हो, गर्मी के टाइम पे ना नहीं खाया जाता खाना वाना, दिल कितनी भी अच्छी चीज़ हो आपका दिल नहीं चाहता। तो इसीलिए सुबह का हमारे यहाँ जो टाइम है 5:30-6 बजे, ठंडे टाइम में फजर के फ़ौरन बाद आपने सुबह का उसको चारा देना है, वंडा देना है, और शाम का भी 3:30-4 बजे के बाद जब धूप ठंडी हो जाए तो तब आपने शाम का देना है, और 2 वक्त का देना है आपने। ये नहीं कि आप दिन रात बस उसको ठूसे जा रहे हैं कि अब तो कुर्बानी का जानवर है, इस तरीके से वो खुल के नहीं खाएगा। जब तक एक खुल के भूख नहीं होगी, दोनों वंडों के दरमियान 5-7 घंटे का गैप नहीं होगा, तब तक जानवर नहीं खाएगा। अब हम आ जाते हैं रेसिपी के ऊपर। तो रेसिपी जो है ना, वो हम जो अपने फार्म पे जो चीज़ें चला रहे हैं हम वो बता देते हैं, अगर जो बंदा अफोर्ड कर सके तो वो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक नॉर्मल जानवर, दरमियाने जानवर के लिए 1 किलो आप ले लें गंदम का दलिया, कटर दलिया ले लें या प्रेस, जो भी आपको दलिया मिले वो दलिया ले लें 1 किलो। 1 किलो आप ले लें चना अट्टी, और 1 किलो आप ले लें चने का छिलका, आधा किलो आप ले लें खल, और आधा किलो आप ले लें चौकर, जो भूसी जिसको उर्फ़े आम में लोग बोलते हैं भूसी, ठीक है। अब इसमें से 3 आइटम्स ऐसे हैं जो कि वंडा बनने से 6 घंटे पहले भिगो जाएंगे। एक दलिया, एक खल और एक चना अट्टी, ये 6-7 घंटे 8 घंटे पहले आपने भिगो देने। और 2 आइटम्स हैं छिलका और भूसी यानी चौकर, वो वंडा बनाते हुए मिक्स किए जाएंगे। पानी की मिकदार का बताएं आप। ठीक है। अब पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डलेगा इस पूरे वनडे में, सिर्फ जो आपने आइटम्स भिगोए हैं 6-8 घंटे के लिए, उसने जो पानी जज्ब हुआ है वही आइटम आपने उठा के उसमें डाल देना है। 5 से 7 किलो हरी कुत्तर होगी जिसमें आपने ये सारे आइटम मिलाने हैं, मिक्स करना, ठीक है। भीगे हुए आइटम पहले मिक्स कर दिए, उसके बाद ऊपर से आपने छिलका और चौकर मिक्स कर दिया। ये 5 से 7 किलो हरी कुत्तर में, इसमें भूसा जो होता है, तिनका कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग तूड़ी बोलते हैं, भूसा बोलते हैं, वो आपने हम नहीं देते अपने वनडे में। तो अब अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो आपने नहीं देना, हम उसको एज अ फिलर देते हैं। जो आपका दलिया है, चना अट्टी है या आपकी खल है, ये सारे आइटम ज़्यादातर होते हैं प्रोटीन सोर्स होती है, तो इससे प्रोटीन मिल गया। अब इसके हाजमे के लिए हम बाद में, फाइबर होता है तूड़ी के अंदर, तो हम बाद में देते हैं तूड़ी, ताकि वो जो पूरा खा लिया है, चीज़ें खा ली, अब उसको हाजमे के लिए अब तूड़ी का कोई हिसाब नहीं है। हरी कुत्तर का बता दिया, 5 से 7 किलो हरी कुत्तर में ये 4-5 किलो आइटम्स जो मैंने इन टोटल बताए। 1 किलो दलिया हो गई, 1 किलो चना अट्टी हो गई,
1 किलो छिलका हो गया, आधा किलो खल, आधा किलो चौकर, ये कुछ 4-5 किलो ये बन जाएगा मिल मिला के। ये आपने डालने हैं 5-7 किलो हरी कुत्तर में, ये आपने दे देना है। और इसके बाद आपने 2-4 किलो जितना भी वो खुरली में आ जाए वो आपने देखना, जानवर जितना खुशी से खा रहा है, आपने भूसा डाल देना, तूड़ी डाल देनी है। अब पानी का जो है वो वंडा खिलाने से पहले भी आपने पानी पिलाना है, और वनडे के बीच में भी, दरमियान में जैसी जानवर वंडा छोड़ता है थोड़ा खाने के बाद, तो दोबारा आपने पानी एक मतलब पिलाना है। तो ये सुबह के वनडे में भी 2 टाइम पानी हो गया, शाम के वनडे में भी 2 टाइम पानी हो गया, फिर शाम में एक मतलब दोबारा आधे 1 घंटे के वक्फे से आपने पानी पिलाना है। और अगर आप दूध पिलाना चाहें, आपका किसी फार्म से पल के आए जानवर जो पूरा साल दूध पीता रहे, तो शाम में जैसे आपने 4:30-5 बजे वंडा कराया, उसके आप 2-3 घंटे बाद, यानी रात 8 बजे आप कह लें, मगरिब के बाद 7:30-8 बजे जी आपने फिर दूध पिला देना है उसको। तो ये है बस छोटी सी। और हाँ, एक चीज़ और ये इस हवाले से बता दूं कि 2-3 दिन तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर जानवर नहीं खा रहा तो आपने घबराना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी एक जानवर 4-5 दिन होगा यार वो वंडा खा ही नहीं रहा, और आप रूटीन के हिसाब से खिला भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपने ये करना है कि अगर बुखार का कोई मामला आता है तो उसमें इंजेक्शन है फ्लूमैग्लू, ये आपको वेटनरी स्टोर पर मिलेगा। तो आप वो इंजेक्शन उसको साइज़ के हिसाब से, दरमियाना जानवर है तो 10 सीसी, थोड़ा बड़ा है यानी कि 6-8 मन का जानवर है तो आप उसको 15 सीसी तक, और अगर 10 मन से भी बाहर है जानवर तो 20 सीसी तक भी ये आप फ्लूमैग्लू इंजेक्शन, जो बुखार तोड़ने के लिए, नज़ला तोड़ने के लिए, नमोनिया तोड़ने के लिए, इन चीज़ों के लिए ये होता है, ये आप लगा सकते हैं। वेटनरी स्टोर पे मिलेगा, इंसानी मेडिकल स्टोर पे नहीं। अच्छा मुजम्मिल भाई, जैसे आपने बोला इंजेक्शन लगा सकते हैं, बुखार है ये नज़ला तोड़ने के लिए, तो बुखार चेक करने के लिए भी आप कोई तरतीब देंगे ना कि किस तरह चेक किया जाए? चेक करने के लिए तो भाई सिंपल सी चीज़ है कि उसके कान आप पकड़ के चेक कर सकते हैं, लेकिन जानवर की जो है ना वो एक पूरा स्ट्रक्चर, एक फिजिकल अपीयरेंस बता देती है कि वो डल हो रहा है, वो बिल्कुल ही एक नॉर्मल उससे वो हटकर है, तो वो भी बता देता है। वरना बुखार जो चेक करने का असल तरीका है वो तो थर्मामीटर है, फिर वो हर बंदा वो उस तरीके से, आपको पता है कैसे चेक होता है, वो हर बंदा कर नहीं सकता ना। तो लेकिन आप एक फिजिकली एक आप किसी शख्स को भी देखते हैं तो पता चल जाता है यार ये तकलीफ में है। हाँ, तो उसमें फ्लूमैग्लू इंजेक्शन मैंने बता दिया है, तो वो आप चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन ना मिले, क्योंकि लगाना भी हर बंदा नहीं जानता, गोश्त में लगना है, गर्दन में लगना है, वो हर बंदा नहीं लगा सकता। तो उसके अगर आप सिरप के ऊपर जाते हैं तो ब्लिस कार्बोनेटिव सिरप, ये आपको इंसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, कार्बोनेटिव मिक्सचर भी बोलते हैं इसको। ये आप 1 बोतल उसके मुंह में डालें। हाँ, ये आप पिला दें, आप नाल से पिला दें या फिर डायरेक्ट सिरप की वो आपने बॉटल खोली, डायरेक्ट बॉटल ही सही, उसको आपने पूरी पिला दी, तो उससे भी जो है ना वो भूख हो जाएगी, हाजमा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ग्रे वाटर आप शाम में दूध अगर पिला रहे हैं तो उसके बाद ग्रे वाटर 1 बोतल वो नौनिहाल की 200 ml वो पिला रहे, ठंडा अंदर से निज़ाम रहेगा, हाजमा भी करेगा, सारी चीज़ें करेगा, तो जानवर खुल के खाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला सुबह का वंडा 6 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, शाम का भी इसी तरह 6 से 8 घंटे पहले भीगेगा? ऐसे ही है ना, सेम बिल्कुल। बस वो यही है कि दलिया में, चना अट्टी में और खल में, इनमें टॉक्सिसिटी, एसिडिटी होती है, तो उसकी एसिडिटी को मारने के लिए पानी डाला जाता है, उसमें जो तेजाबियत है वो पानी में जज्ब हो जाए और वो ठंडा पड़ जाए, ठंडा हो जाए। ये चीज़ें डायरेक्ट भी खिलाई जा सकती हैं, लेकिन वही है फिर वो बहुत ज़्यादा तेजाबियत हो जाएगी तो जानवर फिर वो बादी और दीगर मसाइल में आना शुरू हो जाएगा। सही चीज़ है। चलें जी दोस्तों, आज मैंने आपको माशाल्लाह मुजम्मिल भाई के पास से आके आपको रेसिपी दे दी है वनडे की। जितने भी लोग, जितने भी शौकीन, जितने भी दोस्त जो परेशान थे वनडे के लिए कि हमारा जानवर घर आया, खा नहीं रहा, क्यों नहीं खा रहा, पी नहीं रहा, क्यों नहीं पी रहा, क्या हो गया, तो उसको क्या डालें। अब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ डाल लेते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से भी चीज़ डालनी है। कम से कम 1 से 2 दिन तो आप जानवर को जब दूसरी जगह लेके जाएंगे, कुंडा दूसरी जगह चेंज होता है, जानवर थोड़ा बहुत खाने पीने में नखरे करता है, उसके बाद माशाल्लाह वो खुद सेट हो जाता है। अगर नहीं होता सेट, जिस तरह मुजम्मिल भाई ने आपको रेसिपी दी है उस तरह इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें, जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं, इंशाल्लाह आपका जानवर फलेगा भी, फूलेगा भी, खाएगा भी माशाल्लाह। बहुत पुराने हैं और बहुत अच्छे व्लॉगर हैं, बहुत अच्छी पलाई की है इस दफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और इसलिए हम आज आए थे इनके पास और इनसे रेसिपी आप सब लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने जितने भी क्लाइंट थे मुजम्मिल भाई के प्लेटफॉर्म पे और हमारे जितनी भी ऑडियंस है सब देख रहे हैं, उनको मैं ये देना चाह रहा था और ये आज मैंने दे दी और इंशाल्लाह सब लोग देखेंगे इसको।